स्टॉक मार्केट पर शरह सूद में कमी का मुस्बत असर। कारोबार के आगाज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 73,660 पर ट्रेड जारी। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। आलमी बैंक ने $1 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए खर्च की जाएगी। दासू मंसूबे से सस्ती बिजली पैदा हो सकेगी। माली साल 2023-24 का इक्तिसादी सर्वे आज जारी किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ब्रीफिंग देंगे। शरह नमू, महंगाई, सनती और खिदमात के शोबों के अहदाफ हासिल नहीं हो सके। मुआशी तरक्की 3.5% हदफ के मुकाबले में 2.38% रही। औसत महंगाई भी हुकूमती अंदाजों से ज्यादा रिकॉर्ड हुई। फीकस आमदन, तरसीलात ज़र, बरामदात, टैक्स, रेवेन्यू, ज़राअत, रियल स्टेट, तालीम, सेहत और खुराक के शोबे की बेहतर कारकर्दगी रही। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात खत्म कर दिए। दोनों दरख्वास्तें यकजा। 13 जून के लिए नोटिस जारी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया, हो सकता है जज के केस से अलग होने की वजह दुरुस्त न हो। जब जज खुद अलग हो जाए तो क्या फिर केस उसे भिजवाना मुनासिब है? हद के इज्जत कानून के 3 सेक्शंस पर अमल दरामद अदालती फैसले से मशरूत। लाहौर हाई कोर्ट ने फ्रैकान को नोटिस जारी कर दिए। मुआविनत के लिए अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी। दरियाए नीलम में बस गिरने से एक ही खानदान के 6 अफराद जाम बहक। मिलने वाली 3 लाशों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सुपुर्द खाक कर दिया गया। 3 लाशें अब तक न मिल सकी। पीआई का कबल अज हज ऑपरेशन मरहला कामयाबी से मुकम्मल। 171 परवाजों के जरिए 35,000 से ज्यादा आजमीन हिजाज मुकद्दस रवाना हुए। बाद अज हज ऑपरेशन 20 जून से शुरू होगा, 21 जुलाई तक जारी रहेगा। स्टॉक मार्केट पर शरह सूद में कमी का मुस्बत असर। कारोबार के आगाज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 73,660 पर ट्रेड जारी। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। आलमी बैंक ने $1 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए खर्च की जाएगी। दासू मंसूबे से सस्ती बिजली पैदा हो सकेगी। माली साल 2023-24 का इक्तिसादी सर्वे आज जारी किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ब्रीफिंग देंगे। शरह नमू, महंगाई, सनती और खिदमात के शोबों के अहदाफ हासिल नहीं हो सके। मुआशी तरक्की 3.5% हदफ के मुकाबले में 2.38% रही। औसत महंगाई भी हुकूमती अंदाजों से ज्यादा रिकॉर्ड हुई। फीकस आमदन, तरसीलात ज़र, बरामदात, टैक्स, रेवेन्यू, ज़राअत, रियल स्टेट, तालीम, सेहत और खुराक के शोबे की बेहतर कारकर्दगी रही। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात खत्म कर दिए। दोनों दरख्वास्तें यकजा। 13 जून के लिए नोटिस जारी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया, हो सकता है जज के केस से अलग होने की वजह दुरुस्त न हो। जब जज खुद अलग हो जाए तो क्या फिर केस उसे भिजवाना मुनासिब है? हद के इज्जत कानून के 3 सेक्शंस पर अमल दरामद अदालती फैसले से मशरूत। लाहौर हाई कोर्ट ने फ्रैकान को नोटिस जारी कर दिए। मुआविनत के लिए अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी। दरियाए नीलम में बस गिरने से एक ही खानदान के 6 अफराद जाम बहक। मिलने वाली 3 लाशों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सुपुर्द खाक कर दिया गया। 3 लाशें अब तक न मिल सकी। पीआई का कबल अज हज ऑपरेशन मरहला कामयाबी से मुकम्मल। 171 परवाजों के जरिए 35,000 से ज्यादा आजमीन हिजाज मुकद्दस रवाना हुए। बाद अज हज ऑपरेशन 20 जून से शुरू होगा, 21 जुलाई तक जारी रहेगा। स्टॉक मार्केट पर शरह सूद में कमी का मुस्बत असर। कारोबार के आगाज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 73,660 पर ट्रेड जारी। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। आलमी बैंक ने $1 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए खर्च की जाएगी। दासू मंसूबे से सस्ती बिजली पैदा हो सकेगी। माली साल 2023-24 का इक्तिसादी सर्वे आज जारी किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ब्रीफिंग देंगे। शरह नमू, महंगाई,
सनती और खिदमात के शोबों के अहदाफ हासिल नहीं हो सके। मुआशी तरक्की 3.5% हदफ के मुकाबले में 2.38% रही। औसत महंगाई भी हुकूमती अंदाजों से ज्यादा रिकॉर्ड हुई। फीकस आमदन, तरसीलात ज़र, बरामदात, टैक्स, रेवेन्यू, ज़राअत, रियल स्टेट, तालीम, सेहत और खुराक के शोबे की बेहतर कारकर्दगी रही। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात खत्म कर दिए। दोनों दरख्वास्तें यकजा। 13 जून के लिए नोटिस जारी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया, हो सकता है जज के केस से अलग होने की वजह दुरुस्त न हो। जब जज खुद अलग हो जाए तो क्या फिर केस उसे भिजवाना मुनासिब है? हत्या के इज्जत कानून के 3 सेक्शंस पर अमल दरामद अदालती फैसले से मशरूत। लाहौर हाई कोर्ट ने फ्रैकान को नोटिस जारी कर दिए। मुआविनत के लिए अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी। दरियाए नीलम में बस गिरने से एक ही खानदान के 6 अफराद जाम बहक। मिलने वाली 3 लाशों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, सुपुर्द खाक कर दिया गया। 3 लाशें अब तक न मिल सकी। पीआई का कबल अज हज ऑपरेशन मरहला कामयाबी से मुकम्मल। 171 परवाजों के जरिए 35,000 से जायद आजमीन हिजाज मुकद्दस रवाना हुए। बाद अज हज ऑपरेशन 20 जून से शुरू होगा, 21 जुलाई तक जारी रहेगा। स्टॉक मार्केट पर शरह सूद में कमी का मुस्बत असर। कारोबार के आगाज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 400 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 73,660 पर ट्रेड जारी। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। आलमी बैंक ने $1 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए खर्च की जाएगी। दासू मंसूबे से सस्ती बिजली पैदा हो सकेगी। माली साल 2023-24 का इक्तिसादी सर्वे आज जारी किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ब्रीफिंग देंगे। शरह नमू, महंगाई, सनती और खिदमात के शोबों के अहदाफ हासिल नहीं हो सके। मुआशी तरक्की 3.5% हदफ के मुकाबले में 2.38% रही। औसत महंगाई भी हुकूमती अंदाजों से ज्यादा रिकॉर्ड हुई। फीकस आमदन, तरसीलात ज़र, बरामदात, टैक्स, रेवेन्यू, ज़राअत, रियल स्टेट, तालीम, सेहत और खुराक के शोबे की बेहतर कारकर्दगी रही। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात खत्म कर दिए। दोनों दरख्वास्तें यकजा। 13 जून के लिए नोटिस जारी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया, हो सकता है जज के केस से अलग होने की वजह दुरुस्त न हो। जब जज खुद अलग हो जाए तो क्या फिर केस उसे भिजवाना मुनासिब है? हत्या के इज्जत कानून के 3 सेक्शंस पर अमल दरामद अदालती फैसले से मशरूत। लाहौर हाई कोर्ट ने फ्रैकान को नोटिस जारी कर दिए। मुआविनत के लिए अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी। दरियाए नीलम में बस गिरने से एक ही खानदान के 6 अफराद जाम बहक। मिलने वाली 3 लाशों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, सुपुर्द खाक कर दिया गया। 3 लाशें अब तक न मिल सकी। पीआई का कबल अज हज ऑपरेशन मरहला कामयाबी से मुकम्मल। 171 परवाजों के जरिए 35,000 से जायद आजमीन हिजाज मुकद्दस रवाना हुए। बाद अज हज ऑपरेशन 20 जून से शुरू होगा, 21 जुलाई तक जारी रहेगा। और T20 वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान और कनाडा मध्य मुकाबिल होंगे। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। सुपर 8 की उम्मीदें जिंदा रखने के लिए शाहीनों को मैच हर हाल में जीतना लाजिम होगा। शिकस्त की सूरत में सफर खत्म हो जाएगा। कामयाबी मिली तो अगर मगर की कहानी। आयरलैंड को भी हराना होगा। अमेरिका के दोनों मैचेस हारने की दुआ भी करना होगी।